तो आज महाशिवरात्रि है और देश भर में महाशिवरात्रि को बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। शिवालयों में, शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सबसे पहले आइए आपको बाबा महाकाल के दर्शन कराते हैं। सुबह से ही लोग लाइन लगाकर भगवान शिव को जल और बिल्व पत्र अर्पित कर रहे हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल का आज विशेष केसर, चंदन, दूध, दही से अभिषेक किया गया है। मंत्रोच्चार के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ शामिल हुए। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप बाबा महाकाल की भस्म आरती देखिए और पहली तस्वीर बाबा महाकाल का श्रृंगार। केसर, चंदन, दूध, दही से आज बाबा महाकाल का विशेष रुद्राभिषेक किया गया है। और ये तस्वीरें देखिए, बेहद भव्य खासी तैयारियां की गई। महाकाल के दरबार में महाशिवरात्रि को लेकर दूर दूर से भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए, उनके एक बार दर्शन करने के लिए। और पुजारियों की तरफ से भी विशेष श्रृंगार किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की गई। और तस्वीरें आप देखिए, बेहद अद्भुत, बेहद मनोरम ये दृश्य। केसर, चंदन, दूध, दही से अभिषेक हुआ है बाबा महाकाल का। और कहा जा रहा है कि 10 लाख की तादाद में यहाँ पर आज भक्त पहुंचेंगे बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। इस बार महाशिवरात्रि इसलिए भी खास क्योंकि हाल ही में महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ है और इसलिए भक्त आज के ही इस सुअवसर का इंतजार कर रहे थे कि बाबा महाकाल के दरबार पर महाशिवरात्रि के मौके पर जाएंगे और महाकाल लोक को भी जरूर निहारेंगे। और अब आपको लिए चलते हैं नर्मदापुरम। काले महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक हुआ है। सुबह 4 बजे यहां भी भस्म आरती की गई है और यहां पर फिर शाम को भगवान शिव की शाही सवारी निकाली जाएगी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं नर्मदापुरम की, तस्वीरें हैं काले महादेव मंदिर है ये। और देखिए, इस मंदिर में सुबह 4 बजे भस्म आरती की गई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर भी भक्त पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए। तो काले महादेव के आप भी दर्शन कीजिए और अपने दिन की शुभ शुरुआत कीजिए महाशिवरात्रि के महापर्व के पावन अवसर पर। देखिए, आज पूरा देश गूंज रहा है बम बम बोले के जयकारों के साथ, ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार के साथ। आप देखिए किस तरह से आज पूजा अर्चना की गई है। बेहद विहंगम ये दृश्य, बेहद अद्भुत ये दृश्य। सुबह 4 बजे से भस्म आरती की गई है। और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं शिवालयों के। ग्वालियर से हमारे साथ नासिर जुड़ चुके हैं और मंदसौर से हमारे साथ दीपक जुड़े हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं ग्वालियर का। नासिर, इस वक्त आप किस मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं? कौन सी ऐतिहासिक मान्यताएं हैं? और आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, लोग शिद्दतों से इंतजार करते हैं। बाबा महाकाल के जो भक्त होते हैं, दर्शन भी करवाइए अगर मुमकिन हो पाए तो IBC 24 के दर्शकों को। देखिए, मैं ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव शिव मंदिर पर मौजूद हूँ। लगभग 400 साल पुराना ये मंदिर है और आप देखेंगे कि आज सुबह से यहाँ से भक्तों का तांता लगा हुआ है दर्शन करने के लिए। हर कोई की इच्छा यही है कि वो शिव जी को अपने ही हाथों से अभिषेक करे और उसी के तहत आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोगों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और आपको मैं गर्भगृह की जो तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो भीड़ है भक्तों की वो उमड़ रही है, अभिषेक के लिए उमड़ रही है। तो ये बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं। और जैसा कि अचलेश्वर महादेव शिव मंदिर का जो इतिहास है वो क्या करेंगे, कब से लगे लाइन में? जय श्री महाकाल। हम लोग सब लोग रात को 12 बजे से लगे हैं, जब से शिवरात्रि का प्रारंभ हुआ है। ये भोले बाबा की बारात है, इसमें सभी लोग सेवा कर रहे हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं कि लोग हैं दर्शन करने के लिए उमड़े हुए हैं। कहाँ से आप ग्वालियर से ही आए हैं। ग्वालियर से ही आए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं दर्शन करने के लिए, भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए उमड़े हुए हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, हाँ, काफी टाइम हो गया, सुबह से लगे हुए हैं। तो आप आकांक्षा देखेंगे कि काफी भक्तों की जो संख्या है वो यहाँ पर तांता लगा हुआ है। और गर्भगृह की जो आपको तस्वीरें हैं वो सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगभग 400 साल पुराना ये मंदिर है और कहा जाता है कि सिंधिया रियासत यानी कि जो उस समय मौजूदा रियासत थी, बीच रास्ते में मंदिर होने के कारण उसको हटाना चाहती थी, लेकिन जब हटा नहीं पाई तो इस मंदिर का नाम है अचलेश्वर महादेव शिव मंदिर पड़ गया। और तभी से यहाँ पर जो भक्तों की जो आस्था है वो लगातार बनी हुई है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी
संख्या में यहाँ पर जन समूह है वो लोगों का यहाँ पर मौजूद है और एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो आते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी लोगों का भीड़ का समूह है वो नजर आएगा। सुबह से लगे हुए लाइन में हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है महादेव के दर्शन करने के लिए। हम लोग इतनी देर से सब लोग लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं। हम लोग महादेव के दर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। हम लोग 4 बजे से लगे हुए हैं यहाँ पे। अब हम फाइनली दर्शन करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, कब से इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल नासिर, जहां तक नजर जा रही है भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं और आस्था का जन सैलाब उमड़ा है आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर। प्रतीक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं खंडवा से। जरूर प्रतीक की तरफ भी रुख करेंगे, उससे पहले दीपक की तरफ रुख कर लेते हैं। दीपक, हो पाए तो दर्शन जरूर करवाइए हमारे दर्शकों को बाबा पशुपतिनाथ के, और क्या ऐतिहासिक मान्यताएं समेटे हुए है ये मंदिर और कितना उत्साह आप देख रहे हैं शिव भक्तों में आज? जो है गर्भगृह में भक्तों को प्रवेश नहीं दिया जाए। गर्भगृह जो है उसको मंडप की तरह सजाया गया है। शाम को रात के 4 पहर जब होंगे तब भगवान शिव और पार्वती का विवाह किया जाएगा। आज दिन भर धार्मिक आयोजन चलेंगे और भगवान का सुबह से ही जो सुबह 4 बजे आरती हुई है उसके बाद में भगवान का दूध दही और से अभिषेक किया गया है। इसके बाद में सुबह 7 बजे आरती हुई है। इस 11 बजे भगवान को दूल्हे की तरह सजाया जाएगा और ऐसा श्रृंगार किया जाएगा। इसके बाद में रात में भगवान का जो है शिव पार्वती का विवाह होगा। दिन भर इस तरह से आयोजन चलेंगे। आज शाम को ही कई तरह के आयोजन होंगे। यहाँ जो मंदिर परिसर है यहीं पर जो है शिव प्रसंग का एक सांस्कृतिक आयोजन भी होगा। आतिशबाजी की जाएगी, पूरे शहर में दीप जगमगाएंगे। तो कुल मिलाकर आज शिवरात्रि का जो पर्व है पूरा शिवमय हो गया है। पूरे शहर को भगवा पताकों से फहराया गया है, सजाया गया है और मंदिर के अंदर भी आकर्षक जो है सजावट की गई है। खास तौर से अगर मंदिर के शाम की बात करें तो यहाँ आकर्षक लाइटिंग अगर की गई है जो मंदिर को अपने आप में एक भव्य और आकर्षक देता है। तो सुबह से ही जो है वक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है काफी भीड़ है। सुबह से ही कतारबद्ध लोग आ रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अष्टमुखी भगवान है और ये कहते हैं कि 1960 में ये प्रतिमा शिव की इस शिवना नदी से निकली थी और करीब 8 फीट ऊंची ये प्रतिमा है और करीब 2.5 क्विंटल से अधिक की इस वजन की प्रतिमा है जी। आप देख सकते हैं अष्टमुखी भगवान है। ये नेपाल के पास में मंदसौर में ही पूरे देश में ये केवल मंदसौर ऐसी जगह है जहां अष्टमुखी भगवान यहाँ विराजित हैं। बिल्कुल दीपक, दूर दूर से यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान के दर्शन करने के लिए और दिग्गज नेता भी पहुंचेंगे जरूर यहाँ पर, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि यहाँ पर क्या आम जन विशेष लोग भी पहुंचते हैं यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। शालिनी भी जुड़ चुकी है इंदौर से हमारे साथ, लेकिन उससे पहले रुख कर लेते हैं खंडवा का। प्रतीक जुड़े हुए हैं। प्रतीक, किस मंदिर प्रांगण में आप मौजूद हैं और कितना उत्साह इस वक्त आप देख रहे हैं महाशिवरात्रि के मौके पर शिव भक्तों में? कृपया ध्यान दें, न करें, शांति टाइम में चले देख करके भगवान ओंकारेश्वर के दर्शनों को लाभ लें। अपने साथ में छोटे प्रतीक, अगर आप तक आवाज में पहुंच पा रही है तो दर्शन करवाइए भक्तों को शिव जी के और इसके साथ ही बताइए कि किस मंदिर प्रांगण में आप मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं द्वादश ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में हूं और ओमकारेश्वर में महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है पहुंचे हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में स्थित जो विष्णु मंदिर का प्रांगण है वहां दर्शकों की आवाजाही जो है वो सुबह से शुरू हो गई है। सुबह के 8 बज रहे हैं और दर्शनों के लिए लोग जो है यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। प्राचीन धार्मिक मान्यता के अनुसार नर्मदा नदी में स्नान करने के बाद भगवान ओमकारेश्वर तथा ममलेश्वर के दर्शन करने का बड़ा ही महत्व। देखिए लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं IBC 24 के जरिए। आप कीजिए बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन। द्वादश ज्योतिर्लिंग में ये भी जरूर इसे भी मान्यता दी गई है और ओमकारेश्वर जो कि बेहद सुप्रसिद्ध स्थान है, तीर्थ नगरी है ये मध्य प्रदेश की, और ये लाइव दर्शन आप कर रहे हैं। और इससे पावन अवसर, पावन मौका क्या होगा कि महाशिवरात्रि का ये महापर्व का आज दिन है और आप IBC 24 के जरिए बाबा ओमकारेश्वर के भव्य दर्शन कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारी
सहयोगी इंदौर से खास तौर पर पहुंची हैं उज्जैन दर्शन करवाने के लिए बाबा महाकाल के। शालिनी जुड़ चुकी है हमारे साथ। शालिनी, कितना उत्साह आप देख रही है बाबा महाकाल के भक्तों के बीच, और आपको भी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। खास तौर पर आप इंदौर से उज्जैन पहुंची हैं। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए कालों के काल बाबा महाकाल के दर पर इस समय मौजूद हूँ और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ कि कितना भव्य माहौल इस समय नजर आ रहा है। दूर दराज से भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पहली बार ऐसा मौका है कि 54 घंटे के लिए बाबा का दरबार जो है भक्तों के लिए खोला गया है और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। इसीलिए माकूल व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। देश का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां से बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए भक्त नहीं पहुंचे हो। भक्तों से ही बात करते, बहुत ज्यादा उत्साहित है। मैं कहाँ से आई और कैसे दर्शन दी? हम लोग महासमुंद छत्तीसगढ़ से आए हैं महाकालेश्वर का दर्शन करने के लिए। आए, हम लोग का किस्मत बहुत अच्छी है जो महाकालेश्वर को हम लोग दर्शन मिलकर बहुत ये हो गए। कितना अच्छे भव्य दर्शन हुए। मैं दर्शन तो महादेव की बहुत किया हूँ। अभी मैं महासमुंद से संतोष कुमार चंद्राकर आया हूँ और मैं यहाँ महाकाल को देख कर ही बहुत आनंद और खुश हूँ। मैं अच्छा कैसे अनुभव हुआ, कैसे दर्शन हुआ? बहुत अच्छे से दर्शन हुआ है महाकाल का, बहुत अच्छा खुश नसीब है हम लोग। जय श्री महाकाल। हर कोई कह रहा है, कैसे दर्शन लाभ लिया? बहुत अच्छे लगे हमें, ग्वालियर से बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है महाकाल में। आकांक्षा, आरती चल रही है, उसकी आवाजें भी आपको सुनाई होगी। सर, कैसे दर्शन हुए, कैसे महसूस? अच्छे से दर्शन हुए और काफी अच्छी व्यवस्था है। कितनी भी पब्लिक आ जाए कोई परेशानी नहीं आएगी। जय श्री महाकाल। सर, कैसे दर्शन हुए? बहुत ही अच्छा, शुक्र। कैसी अनुभूति हो रही है मैम दर्शन लाभ लेके बाबा महाकाल के दर पर? महाकाल के दर पर आए, बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें महाकाल बाबा के दर्शन प्राप्त हुए। इससे बड़ा और खुशी का क्या विषय हो सकता है। हम राजस्थान से आए हैं, करौली जिले से। अच्छे से दर्शन हुए मैम, कैसी अनुभूति हुई है दर्शन? हम गुजरात से आए हैं, महाकाल के दर्शन करके बहुत धन्य हुए हैं। देखिए दूर दराज से जहाँ नजरें डालू मैं, कितना अच्छी अनुभूति हुई है दर्शन करते बाबा महाकाल के। बहुत अच्छे लगा, बहुत अच्छा लगा हमको। देखिए शालिनी, कितनी खास बात है। महाकाल लोक का लोकार्पण किया गया था और उसकी व्यवस्थाएं इसी तरह की गई थी कि जब महाशिवरात्रि का पावन पर्व हो तो अव्यवस्थाएं ना हो। और देखिए भक्त भी कह रहे हैं कि कितनी भी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंच जाएं लेकिन अव्यवस्था नहीं होगी। बहुत अच्छे से उन्हें बाबा महाकाल के दर्शन हो रहे हैं। नासिर हमारे साथ जुड़े थे अचलेश्वर महादेव मंदिर के, हमने आपको दर्शन कराए। दीपक ने भी हमें पशुपतिनाथ के दर्शन कराए। और शालिनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तीनों का ही शुक्रिया।